अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रुक। अंबिका, वो तुम यहाँ? मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने का तुझे कोई हक नहीं है। मेरे सूरज के जीते जी तूने और केसर ने उसकी सारी खुशियां छीन ली। एक पल के लिए भी उसे चैन से सांस नहीं लेने दी। और अब तो उसका अंतिम संस्कार करने चला है। दूर हट। तेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए मेरे बेटे की चिता पर। काकी, मैंने कहा ना, दूर हट। तुम दोनों की वजह से मैं कभी अपने बेटे को प्यार भी नहीं दे पाई। बचपन में केसर की वजह से सूरज को खुद से दूर कर दिया। वो लौट कर आया तो भी केसर को बचाने के लिए मैंने अपने बेटे पर शक किया। मुझे माफ कर दे सूरज, मैं तेरी गुनहगार हूं। काकी, तो फिर चिता को मुखाग्नि कौन देगा? मैं दूंगी अपने बेटे को मुखाग्नि। अंबिका बेन, स्त्रियों के मुखाग्नि देने की परंपरा नहीं है। माँ और बेटे के बीच में एक ही परंपरा होती है पंडित जी, कि माँ अपने बेटे को दुनिया भर की खुशी दे। और मैं अभागी जीते जी तो सूरज को कोई खुशी नहीं दे पाई। अब उसकी मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करके शायद उसकी आत्मा को थोड़ी खुशी मिले। बिजी है क्या? भाई के साथ फॉर्मेलिटी कर रहा है भाई। मैं इतना बिजी कभी नहीं होऊंगा कि तेरे लिए टाइम ना हो मेरे पास। कुछ बताना था आपको। आरती ने बताया था मुझे, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं तेरे साथ हूं। सच इतना ही कड़वा लग रहा है ना, तो सबसे पहले अपने बाप का नाम पता कर। मैं कबीर को अपनाने की कोशिश करूंगा। तू सच कह रहा है बेटा? बस आप रोइए मत। इसे लंदन पढ़ाई के लिए भेजना ही था हमें। मैं भी आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, और आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूंगा माँ। अपने कबीर के आगे मेरी माँ के बारे में सोचा तक नहीं बापूजी। अगर आप बापूजी के लिए कबीर को इस घर में एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो मैं भी उनके लिए कबीर को बिजनेस में एक्सेप्ट करूंगा। अंश बेटा, अंबिका काकी को ले जा। चलिए काकी, घर चलते।
देखा बेफिक्र। अच्छा चलिए दादाजी, केसर से मिलकर आते हैं। ठीक ठीक। मैम प्लीज समझिए, मैम बहुत भोली लड़की है वो, पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उसका यहाँ पर। खूनी है, जैसे हर अपराधी यहाँ रहना सीख जाता है ना, वो भी सीख जाएगी। अब जाओ यहाँ से। मैम एक बार मिल लेने दीजिए, बहुत जरूरी है मैम। फिलहाल तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि यहाँ से जाओ, वरना ऑन ड्यूटी ऑफिसर को हैरेस करने के जुर्म में सीधा अंदर कर दूंगी। मैम हम आपको क्या ही परेशान करेंगे, हम तो खुद बहुत परेशान हैं। मतलब ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या हुआ है कि कोई भी वकील केसर का केस लेने को तैयार ही नहीं है? हमें उससे मिलने नहीं दिया जा रहा, क्यों? मतलब क्यों? प्राइवेट डिटेक्टिव समझाए, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, चला जाए यहाँ से, वरना जाने लायक नहीं छोड़ूंगी। गेट आउट। जय, ये लोग ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है भोलेनाथ? केसर ने किसी का क्या बिगाड़ा है? चल, तेरा टाइम आ गया है। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे यही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना प्लीज प्लीज। देख क्या रहे हो? चलो पकड़ो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना प्लीज प्लीज। नहीं प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज छोड़ो मुझे। अरे गज्जू दादा मरवाओगी क्या? मुंह बंद करो इसका। नहीं नहीं प्लीज नहीं। कबीर, क्या हुआ? मिला तू केसर से? नहीं यार, मिलने ही नहीं दे रहे हैं। पता नहीं हो क्या रहा है यहाँ पर, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। हम किसी वकील से बात करते हैं। हाँ, किस वकील से बात करेगा? अरे हम इतने सारे वकीलों से बात कर चुके हैं यार, पर केसर का केस लेने को कोई भी वकील तैयार नहीं है। हमने ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। मतलब हमारे देश में बड़े बड़े गुनहगारों को वकील मिल सकता है, पर केसर को क्यों नहीं मिल रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है हमें। पता नहीं वो किस हाल में होगी। बहुत प्यास लगी थी ना, देख अब कैसे तेरे प्यास बुझाती हूँ। 7 जन्मों की प्यास 1 ही मिनट में बुझा दूंगी। चल मुखल खोल लो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।